हेलो क्लास, वेलकम टू सोनी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं जनरल इंग्लिश का पेपर है हमारा, तो यहाँ पर कुछ पैसेज आते हैं। तो पैसेज जो है आप तभी कर पाएंगे जब आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत रीडिंग अच्छे तरीके से आती है। तो वो तभी आ पाएगा जब आप इंग्लिश जो ग्रामर है वो आज जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रामर में दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम फ्रेजेस, इंप्रूव द सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बस इतने सारे टॉपिक्स आप सीख लीजिए। यूपीटी पीएससी का कोई भी एग्जाम होगा तो आप बड़ी आसानी से उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अभी हाल ही में पेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जितने भी टॉपिक ये दिए गए हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर सकें। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं देखना है, बस आपको यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करें। यहाँ पर आपको बस क्वेश्चन देखना है और उसका सोल्यूशन सीखना है, और कौन सा रूल उसमें लगा है बस ये सीखना है। तो सारे रूल्स अगर आप लिख लेते हैं तो बाद में देखेंगे आपके पास 10-15 रूल्स या 20 रूल्स मिल जाएंगे। उन्हीं रूल्स की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, बस देखिएगा आपका काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है: टू ब्रिंग दीज टू यू वेर एवर यू आर, हाउ एवर यू हैव टाइम। एक है नो एरर, मतलब ABCD यहाँ पे 4 पार्ट में दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 5 पार्ट में होता है। यहाँ पर आपको 4 पार्ट मिलेंगे, उसमें से एक पार्ट आपका क्या है सही है, नहीं सॉरी, एक पार्ट क्या है यहाँ पर आपका गलत होगा। आपको वो गलती ढूंढनी है कि आपके इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है। ये आपका एरर फाइंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको एरर फाइंड करना है, और अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो आप डी पर ऑप्शन टिक कर देंगे। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पर जो आपने सेंटेंस पढ़ा, यहाँ पर देखा आपने कि टू ब्रिंग दिस टू यू वेर एवर यू आर, हाउ एवर यू हैव टाइम। हाउ एवर यू हैव टाइम मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इफ़ यू हैव टाइम। तो यहाँ पर हाउ एवर कट जाएगा, इफ़ आ जाएगा, समझ गए आप। तो ये गलत था, यहाँ पर हाउ एवर का यूज़ नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा: वी विल कॉन्टिन्यू टू स्ट्राइव डार्क बट वी विल नो ड्राइवन आउट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वी विल नो ड्राइवन आउट, वी विल नो नहीं होता है, वी विल नॉट ड्राइवन आउट होता है। यहाँ पर नॉट लग जाएगा, बस यही यहाँ पर गलती थी। क्या लग जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है हेयर इज विच यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर। तो इसमें हम देखेंगे हमारा क्या है, ए पार्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसमें गलती है। हेयर इज विच की जगह पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। हेयर इज दैट, इसमें सही हो जाएगा आपका हेयर इज दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं। अगला 4th वाला हमारा ये है: अ फ्रेश माइंड गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू परफॉर्म एट योर पीक। तो मतलब इसमें क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा तो जो पहला वाला दिख रहा है फ्रेश माइंड, आप फ्रेश माइंड मतलब ये आपका एक सिंगुलर की तरह वर्क कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर जो वर्ब हो जाएगी वो गो की जगह क्या हो जाएगी, गोज हो जाएगी। बस बाकी सब ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा: सेइंग दिस सी स्टॉर्म आउट ऑफ द रूम लीविंग हर बॉक्स बिहाइंड नो एरर। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए सेइंग दिस सी स्टॉर्म आउट नहीं, सी स्टॉर्म्ड आउट। मतलब उसने ये कहा, उसके बाद सी स्टॉर्म्ड आउट। आउट का मतलब, स्टॉर्म्ड आउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से से होकर के वहाँ से चले जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना अचानक से, ऐसी केस होता है। तो स्टॉर्म आउट नहीं होता है। जब भी केस होगा हमेशा यहाँ पर सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म में होता है। तो स्टॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्टॉर्म्ड, ठीक है। स्टॉर्म्ड, ED लग जाएगा लास्ट में, ओके, ये वाला फॉर्म लग जाएगा, स्टॉर्म्ड आउट। तो ये इसमें करेक्शन था बी वाले पार्ट में। अगला देखते हैं। अगला तो है नहीं, अगला देख इसके बाद चेक करते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन में क्या है: वी रिकमेंडेड दैट यू कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। इसमें सब कुछ ठीक है, नो एरर, तो डी वाला आप लगा देंगे। जब कोई गलती नहीं तो डी वाला आप लगाएंगे। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है: यू हेयर बाई आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट एनी सच लिंक इज इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, नो एरर। तो यहाँ पर हम देखेंगे यू हेयर बाई, यहाँ पर हेयर बाई की जरूरत नहीं पड़ती है। हेयर बाई से भी आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, और यू से भी। 2 ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती जिससे आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट, ये सही हो जाएगा, मतलब ए पार्ट में आपकी गलती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 8th वाला। 8th में क्या है, क्वेश्चन 8 में ये बताया गया है पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर
करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये तीनों के तीनों जो पार्ट दिए गए हैं ये आप अपने आप में सही हैं, तो मतलब इसका भी सही आंसर मतलब ये डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे हम लोग, ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल नो एरर। मतलब ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल, इसका मतलब है यहाँ पर हमारी गलती कहाँ पर हो सकती है। देखिए अनरिकॉग्नाइजेबल तो ठीक लिखा हुआ है, उसके पहले आपको दिख रहा है मार्क्स और यहाँ पे वॉज दिख रहा है। तो आप देखिए अगर यहाँ पर देखते हैं आप, तो जो मार्क्स है हमारा प्लूरल फॉर्म में और वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में दी गई है, तो वर्ब को भी हम क्या कर देंगे, प्लूरल फॉर्म में कर देंगे। तो ये भी हमारी वर हो जाएगी, मतलब प्लूरल हो जाएगी। मार्क्स वर अनरिकॉग्नाइजेबल, तो यहाँ पर वर हो जाएगा। तो सी पार्ट में हमारी मिस्टेक थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 में क्या बताया गया है। देखिए 10 में बताया गया एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउिंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, इट इज नीदर related to passivity and weakness nor it is about confirmation और mediocrity। तो जब भी आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे नीदर अगर यूज हुआ है तो नीदर के पहले जो सब्जेक्ट था उसके बाद में भी वही सब्जेक्ट आना चाहिए। नॉर के बाद भी नीदर नॉर होता है ऐसे एक साथ में। जब अगर नीदर है तो सेंटेंस में नॉर भी होगा और नॉर के आसपास भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो नीदर के पास था। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ लिखा है, यहाँ पर इज इट लिखा है, यहाँ पर उल्टा कर दिया ना, तो यहाँ पर भी आपका इट इज़ ही होगा। क्या होगा, इट इज़ ही होगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है, आपको सही करके लिखना है। तो सी पार्ट में प्रॉब्लम है। ओके चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू। कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला हमारा 12 वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। हाँ, इसमें क्या बताया गया है, दिस ईयर वी वर विजिटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर फोरम बेस्ड ऑन दिल्ली एंड टुगेदर वी ऑल वांटेड टू इनिशिएट एन आर्ट फेस्टिवल इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पर हमने देखा दिस ईयर वी वर विजिटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर फोरम, यहाँ तो ठीक है। बेस्ड ऑन नहीं होगा यहाँ पर, बेस्ड इन दिल्ली एंड टुगेदर वी ऑल वांटेड। तो यहाँ पर इन हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, तो बी पार्ट में प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है शी रीच्ड टू स्टेशन बेयरली ऑन टाइम। तो यहाँ पर देखिए ऑन टाइम भी ठीक है, और यहाँ पर रीच्ड के बाद जो प्रीपोजिशन आती है यहाँ पर टू लगा रखा है, यहाँ पर एक्चुअली ऐट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती है, यहाँ पर ऐट हो जाएगा। शी रीच्ड एट स्टेशन बेयरली ऑन टाइम। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है आपका इसमें, द गोल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इज टू लर्न एंड अप्लाई दैट। विच के प्लेस पे यहाँ पर विच नहीं होगा, यहाँ पर दैट होगा। क्या होगा, यहाँ पर दैट होगा। मतलब प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर है बी वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, नीडलेसली टू से वी नीड मोर इन्वायरमेंटलिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। तो यहाँ पर नीडलेसली नहीं होगा, नीडलेसली की जगह हो जाएगा नीडलेस। तो ये पार्ट में हमारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस तरीके से आपको एक बार लिख लेना है कि इस तरीके से क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछी जाती है। आपने देखा एडवर्ब सही करने के लिए पूछा गया 2 बार हमारा, एक यहाँ पर है नीडलेसली और एक इससे ऊपर पूछा गया था जिसमें एडवर्ब का करेक्शन पूछा गया था। फिर आपने देखा कि एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ रहा है और एक आपका प्रीपोजिशन सही करने के लिए आ रहा है और एक आपका हेल्पिंग वर्ब सही करने के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से देखा आपने क्वेश्चन काफ़ी डीप में नहीं पूछता है, बिल्कुल नॉर्मल पूछता है, बस आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर का ये घटना चक्र का जो कलेक्शन है ये मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप सारे सेट लगा लेते हैं तो 10-15 सेट 20 सेट लगाने के बाद आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप देखेंगे कि उसी में से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा और आप लगातार वीडियो देखिए, यकीन करिए आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।